आज हमने ऐड करना है सबा के भाइयों को जो 10-15 साल से मेहनत कर रहे हैं। 10 रुपए के इजी लोड से शुरू होकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में 4 डिजिट नंबर से आपको मैसेज आ जाएगा, आप कॉल करेंगे, उसके बाद ओटीपी आएगा, उसी नंबर से थोड़ा सा आगे पीछे उन्होंने चेंज किया होगा। स्पेशली जो बच के रहना है सर, वो यूटिलिटी बिलिंग वाले आजकल से बच के रहना है। फ़लस्तीन के लिए डोनेशन के चक्कर में लोग स्कैम करना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ख़याम खान और आप देख रहे हैं डायस्पोरा एक्सपीरियंस। आज हम लेके आए हैं एक और फॉलोअप पहली वीडियो का जो कि स्कैम्स इन पाकिस्तान और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। अब आज हमने ऐड करना है सबा के भाइयों को जो 10-15 साल से मेहनत कर रहे हैं। 10 रुपए के इजी लोड से शुरू होकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। और इसी सिलसिले में दावत दी हमने लियाकत खान साहब को, जो कि आज हमसे थोड़ी नई वैरायटीज़ हमें बताएंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, और तमाम सवालात के जवाब लेंगे जो कि पिछली वीडियो में पूछे गए थे रिगार्डिंग हलाल हराम, रिगार्डिंग किस तरह ये काम शुरू किया जा सकता है, किन चीज़ों से बचना है और लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं। जी लियाकत भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जी, थैंक यू मच ख़याम भाई फॉर हैविंग मी अगेन। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलें सर, आज फिर शुरू करते हैं हम सबा के भाइयों से। असल में जो ये सबा के भाई है, पहले लोकल होते थे, सिर्फ हमारे ना पाकिस्तान की हद तक ही रहते थे। अब ये बगैर वीज़ा के ना ये बड़ी दूर दूर निकल गए। ये यूके भी पहुंच गए, कनाडा भी पहुंच गए, यूएस में तो है ही है, ऑस्ट्रेलिया, और बड़े दूर दूर तक ये अब निकल गए हैं। अब ये वो इजी लोड 10 रुपये 50 रुपये वाली इजी लोड से निकल के अब ये बाकायदा एप्पल पे, गूगल पे और आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच गए कि जी आपका बैंक अकाउंट चार्ज हो गया, तो जस्ट कॉल अस बैक और लेट्स रिकवर दैट अमाउंट, और उसके बाद फिर जो आपके पास होता है वो भी जाता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता देते हैं जिन लोगों को शायद इसका इल्म ना हो, ये कौन थी खातून और इनका जो है था इनकम का जरिया क्या था? हाँ जी, बेसिकली ये जो थे हमारे, ये लोकली यहाँ पर शुरू हुआ था पाकिस्तान में। दे यूज्ड टू, तब टैक्स का दौर होता था, टैक्स मैसेजेस आते थे हमें। नोकिया 1100 दौर। हाँ जी, एग्जैक्टली। और उसमें जनाब हमें मैसेज आता था कि जो मैं बहुत परेशान हूँ, आई मीन हॉस्पिटल, या कोई भी ऐसी एक सिनेरियो सिचुएशन था, थे मुझे 50 का लोड करवा दे, मैं आपको वापस कर दूंगी नेक्स्ट डे या विद इन अ वीक में आपको वापस कर दूंगी। और उसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने, बहुत लोगों ने लोड करवाया, और ये बहुत बड़ा एक स्कैम चला था। इसका जब तक पता लग रहा था तब तक तो पाकिस्तान के अंदर लोकली मिलियंस ऑफ रुपीज़ में हो गया हुआ था ये। और ये कोई एक गैंग होता नहीं था, बेसिकली ये एक ग्रुप नहीं था, मुख्तलिफ गैंग्स थे छोटे छोटे, और वो करते जा रहे थे। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिजिटल आ गया, ये एक्सपोज हो गए, ये लोग पीछे नहीं हटे। बेसिकली ख़याम भाई, जो स्कैमर होता है ना, उसको एक ना एम्बेडेड डीएनए बन जाता है उसका, कि उसने अब वो स्कैम ही करेगा तो खुश रहेगा, अब उसको मज़ा आएगा उसमें। पैसे तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको मज़ा आता है स्कैम करने में। और वो जो मज़ा है ना, वो बड़ी मुश्किल से जाता है। वो आदत जो पड़ जाती है ना, उसकी जो थ्रिल है और जो उसका एड्रेनलिन है और वो उसका जो एक चार्म है, वो उसको असल और सही काम में, क्योंकि सही काम में उसने लगाने 8 घंटे 9 घंटे या कभी कभार 16 घंटे भी। स्कैम 3-4 घंटे किया, एक जैसे एक एंड्योरेंस रेस होती है, उसमें वो परफॉर्मेंस की, एंड्योरेंस परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आ गई उसके कि ये बहुत बड़ा काम किया। और फिर वो वही लोग हैं जो अब नहीं, यानी कि वही माइंडसेट है जो अब लोगों को, यूएस में भी बैठे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और अब आपने ये ऐसे ऐसे आपको मैसेज आते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं, कि आपको लगता है कि आपके बैंक से ही मैसेज आया, आपको 4 डिजिट नंबर से आपको मैसेज आ जाएगा, आप कॉल करेंगे, उसके बाद ओटीपी आएगा, उसी नंबर से थोड़ा सा आगे पीछे उन्होंने चेंज किया होगा। पाकिस्तान में तो आप, यूएस में मैं बार बार कहता हूँ कि यूएस अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत सिक्योर है, दे टेक थिंग्स सीरियसली। पाकिस्तान में तब सीरियस लेते हैं जब बहुत बात आगे निकल गई होती है, बहुत दूर तक चली गई। यहाँ पे ना यूएस में एक गवर्नमेंट का पोर्टल है दैट इज कॉल्ड कॉलर ब्लॉक .gov के नाम से। आप उस पर अपना नंबर रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद जो है आपको स्कैम कॉल्स आना कम हो जाती हैं, ऑटो फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। बड़ा एक मुझे अच्छा फीचर लगा कि पहले तो रोज 10-10 कॉलें आती थी, अब कुछ एक आध हफ्ते में इस तरह हो गया। बेसिकली मैंने एक कैंपेन भी एक टाइम में चलाई थी, हमने एक ऑफिशियल कैंपेन थी यूएस के लिए, जिसमें अवेयरनेस कैंपेन थी। हमने अपने तौर पे चलाई थी, एक कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने हमें हायर किया था। इट वाज बेसिकली काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, क्योंकि उसमें मैं नाम नहीं ले सकता इस टाइम, लेकिन वो ये था कि यूएस गवर्नमेंट ने हमें रीच आउट किया था, और वो ये था कि हमने रीच आउट करके लोगों को बताना था कि यू कैन पुट योर सेल्फ ऑन डीएनसी लिस्ट, गवर्नमेंट डीएनसी लिस्ट। और हम उनको बताते थे कि जी दिस इज़ द वेबसाइट, go there, get yourself registered if you are getting unwanted calls।
और दैट्स बैक इन 2010, यस 2010 एंड 11, तब हम ये करना शुरू हुए, तब ये एक स्टार्ट था ऑलमोस्ट, ये dnc.gov का एक स्टार्ट था। तो अब चलते हैं सर सवालात की तरफ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेलिंग अबाउट द बैकग्राउंड। तो सवालात आ रहे हैं ज़्यादातर बच्चों के कि हलाल हराम मोबिलिटी कॉलिंग, ज़्यादातर तो आउटबाउंड कॉलिंग है ना पाकिस्तान से, कोल्ड कॉलिंग, और इसमें जो चीज़ सेल कर रहे हैं बच्चों को खुद नहीं पता होता कि हम क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। तो उसमें क्या एजुकेशन होनी चाहिए कि यार ये सही चीज़ बेच रहे हैं, गलत बेच रहे हैं, और दीन के लिहाज से उन्हें किस तरह परसू करना चाहिए। ठीक, अच्छा मैं सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़े सेम है, ठीक है, बड़े सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसमें एक बाय वन किसी एक क्वेश्चन को हम टारगेट करके नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सारे सेम ही हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट जो फ्रेशीज़ है उनको ये टेंशन है कि उनका रिज़्क जो है वो हलाल के उसमें या हराम के उसमें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने आपको फ़िक्र होनी चाहिए कि आप कमा के आ रहे हैं, किस तरह कमा रहे हैं, उसका क्या हिसाब है आपके पास, हलाल का हिसाब है, हराम का हिसाब है। अब बात आ जाती है कि जी हलाल हराम को हम डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे काम में। तो बात तो ये है कि सर खाली मोबिलिटी तो नहीं है जो आपके काम को हराम कर सकती है, आपके कमाई को हलाल कर सकती है। खाली और जो बाकी स्कैम है उनमें आप काम करें, या यूटिलिटी स्कैम जो होते हैं, बिलिंग वाला है, या ये मोबिलिटी है, या टिकटिंग है, या कोई भी स्कैम है, खाली वो तो नहीं है। देखिए आप एक अच्छी रिप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप 8 घंटे आपके काम का टाइम है और आप उसमें डंडी मार के 7 घंटे काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे के तो आपने हराम कर लिया ना। हाँ देखिए, असली जॉब कर रहे हैं आप, सारा कुछ सही है, जेन्युइन है, काम भी बिजनेस भी एक नंबर है। पता नहीं वो बुक प्रिंटिंग का बिजनेस हो, यही जिसमें इस्लामियात की किताबें छपती हैं, उससे बड़ा सवाब का काम ही कोई नहीं, लेकिन डंडी बज रही है उधर। चलें सर, ये पहला तो क्लियर हो गया कि हलाल हराम जो है सेल्फ एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब पूछें, ये उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ कि मैं हर काम कर लूँगा, क्योंकि अक्सर नौजवानों में इनसिक्योरिटी होती है, पता नहीं जॉब मिले ना मिले, ज़्यादा सवाल पूछ लिए। तो आप पूछें, दबा के पूछें सवाल। एग्जैक्टली सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कभी कभार मैं ये हमारे फ्रेशी है इनको मैं ये बताना चाहूँगा कि कभी कभार जब आप सवाल नहीं पूछते ना, दैट कुड बी अ रीज़न वो आपको सिलेक्ट ना करें। हाँ बिल्कुल, लोकली यूएस में सवाल पूछने वाले को अप्रिशिएट किया जाता है। वो क्यों पूछते हैं सर? मैं मैनेजमेंट में हूँ, मुझे पता है कि मैं क्यों वो सवाल पूछता हूँ कि डू यू हैव एनीथिंग। मैं देखना चाहता हूँ कि इस बंदे ने रिसर्च की भी है कि नहीं की है इस जॉब पे या कंपनी के बारे में आने से पहले, या बस वैसे ही आ गया कि जॉब चाहिए मेरे हाँ, बारे में या मेरी कंपनी के बारे में रिसर्च की है। सही। चलें सर, अब दूसरी साइड पे चलते हैं। अब लेटेस्ट ट्रेंडिंग में कौन कौन से चल रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और लोकली भी हर्ट कर रहे हैं। वही वाले घूम फिर के सारे वही चल रहे हैं, सीजनल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अब थोड़ा सा टिकटिंग वाला चल पड़ेगा क्योंकि अब वेकेशन सीजन आ गया, यूके कैनेडा, अच्छा, हॉलीडेज, विंटर सीजन। आपको आपके साथ अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ऑनलाइन स्कैम्स होना शुरू हो जाएंगे, किसी भी किस्म के यही आ जाएंगे उठ के, आपके वही क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाले आ जाएंगे, ट्रांजैक्शनल स्कैम्स शुरू हो जाएंगे आपके साथ, ठीक है। और बाकी वही यूटिलिटी बिल्स, या वेकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, आपके बिल वगैरह हम कम करा देते हैं, आप तो होंगे नहीं है ये वो, आर यू प्लानिंग अ वेकेशन, दिस एंड दैट, लेट अस प्लान अ वेकेशन फॉर यू, इस तरह के भी हैं, ठीक है। और लेकिन स्पेशली जो बच के रहना है सर, वो यूटिलिटी बिलिंग वाले आजकल से बच के रहना है। जो अब टोटल, अब तो ओवरऑल हो गया, पहले तो था ना स्पेक्ट्रम कॉमकास्ट ये वो बिलिंग होती थी, अब तो ओवरऑल माशाल्लाह शुरू कर दिया। बड़े मैं ये देख के बड़ा परेशान हूँ कि तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है। अब आपके गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी बिल्स, इसमें ये भी बीच में ही। हाँ, लेकिन इसमें तो सर वही बहुत ज्यादा है, अभी असली बिल ही बहुत ज्यादा हो गई। सर वो इसलिए तो कर रहे हैं स्कैम। देखिए परेशानी से जो लोग परेशान होते हैं उनके स्कैम करना ज़्यादा आसान है। अच्छा, अभी आप कॉल से पहले बता रहे थे, जब रिकॉर्डिंग से पहले, वो एक और ट्रेंड चला है जो मुस्लिम उम्मा के ऊपर है। हाँ जी सर, वो ना ये तो मुझे ज़्यादती है सर, ये स्कैम नहीं है, ये जुल्म है, ठीक है। अच्छा, ये जुल्म इस तरह है सर के फ़लस्तीन के लिए डोनेशन के चक्कर में लोग स्कैम करना शुरू हो गए, स्पेशली वो दे आर टारगेटिंग यूएस कैनेडा। उधर लोगों को कॉल करेंगे, इवन दो के सर उनके एड्स चलना शुरू हो गए, अब तो मोनेटाइज्ड एड्स चलना शुरू हो गए, ठीक है। उन्होंने और फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अदर प्लेटफॉर्म्स उन पे ऐड उनके चलना शुरू हो गए, और दे आर ओपनली आस्किंग फॉर द डोनेशन। अब उसको देखिए, मैं शायद थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इस चीज़ों को। द रीज़न ये है कि शायद मेरी थॉट प्रोसेस उस तरह का है।
उन्होंने एक वॉर साइड की वो वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो में पता लग रहा है कि जो बंदे बैठे हुए हैं वो एक्ट कर रहे हैं, वो एक्टर्स हैं, उनका बस अरेबिक एक्सेंट है और वो इंग्लिश जब बोलते हैं तो अरेबिक एक्सेंट में निकले, बाकी पता लग रहा है कि वो एक्टर है। देखिए कोई भी डिमोलिश बिल्डिंग में बना के उसके सामने किसी को बिठा के मैं ये नहीं प्रूफ कर सकता कि ये फ़लस्तीन ही है। फ़लस्तीन तो बहुत दूर है सर। हाँ करना, मैं देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, करें। फ़र्ज़ करें आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, या $1 है और आप कहते हैं कि मैंने बाहर भी करने, तो 50-50 कर ले सर, 50 इधर वाले को भी दे दे और 50 उनको भेज दे। अल्लाह ताला ने तो आपकी नीयत देखनी है ना, आपके पैसे तो नहीं देखने, ये नहीं देखना कि रुपए थे या डॉलर थे। हाँ, बेशक। और कल जो मैंने ऐड देखा ना सर फेसबुक पे, वो था डोनेट गज़ा 2x, मतलब आप $100 भेजेंगे तो 200 जाएगा आपकी तरफ से। हाँ, तो अब ये तो कैसे जाएगा? वजह, ये कौन सी ऐसी कंपनी डबल करके देती है? हाँ, अच्छा यहाँ पे तो है ना, लोकली जितनी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, कोई भी हम डोनेशन का एक सिस्टम बनाते हैं। वो कहते हैं अगर कोई तूफान आ गया कुछ, जितने भी हमारे एम्प्लॉय करेंगे वी विल मैच इट एज अ कंपनी। हाँ, वो तो एक इंटरनली है, लेकिन फेसबुक पे कौन बैठा हुआ है जो डबल कर रहा सर कर ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल। देखिए कंपनी किस तरह करती है, कंपनी भी अपना एक पहले उसकी स्वाद एनालिसिस करती है और उसके बाद बैठ के उसको डबल करना है या 40 ऐड करना है, 30 ऐड करना है, दे हैव टू बजट एवरीथिंग, ठीक है। उनको पता है कि मेरे पास अगर 200 एम्प्लॉइज़ है तो मैं इसको मैच कर भी सकता हूँ कि नहीं। है। अच्छा, अभी बात हो रही थी वल्नरेबल ज्यादा कौन है? एक तो बेचारा जो मुश्किल में है, दूसरी हाउसवाइफ्स, और जिनके पास टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करने के लिए ज्यादा है। बिल्कुल सर, वो वनरेबल इसलिए हैं कि उन हम लोग सोशल मीडिया, हमारे जो घर वाले हैं, हमारी हाउसवाइफ्स हैं, भाई वगैरह, दे आर यूजिंग सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर एजुकेशन, ठीक है। अगर इसी सोशल मीडिया को आप एजुकेशन के लिए यूज़ कर लें तो यू कैन बी सेव फ्रॉम सो मैनी थिंग। देखिए जैसे लास्ट देखें, मैंने लास्ट भी एक बात की थी कि ये वही फेसबुक है, ये वही यूट्यूब है जिस पे आपके साथ स्कैम हो रहे हैं, और उसी फेसबुक और उसी यूट्यूब पे ख़याम भाई की वीडियो भी चल रही जो ये कह रहे हैं कि स्कैम से बचना किस तरह, ठीक है। तो अब हम क्यों उस स्कैम के हम बेसिकली स्कैम में फंसते क्यों गए एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एन एज ए नेशनैलिटी, क्योंकि देखिए हम लोग उसमें फंसना चाह रहे हैं तब जाके फंसते हैं। कोई भी बंदा, वो कहते हैं ना कि जनाब कुछ कीचड़ में अगर आप फंस गए हैं ना, तो आप जब तक थोड़े से तहम्मुल से सोचेंगे नहीं तब तक आप बाहर निकलेंगे नहीं। आप अगर जाते फंसते साथ ही छलांगे मारना शुरू कर देंगे, गंदा तो अपने आप को करेंगे और ज़्यादा फंसते जाएंगे। यही तो दलदल कहते हैं इसे। हाँ जी, तो इसलिए पहले आपने थोड़ा सोचना, एक दफ़ा रिलैक्स हो गया। अगर आप फंस भी गए किसी भी जगह पे फंस गए, आपने एक जॉब स्टार्ट कर दी है और वो स्कैम निकल आया, आप पहले आराम से बैठे और एक दफ़ा सोचे कि अब मैंने करना क्या, अब तो मैं आगे। देखिए एज एथिकली इट्स इनकरेक्ट कि मैं फ्लोर पे खड़ा होकर चीखें मारना शुरू कर दूँ एक प्रोडक्शन में कि आप लोग स्कैम कर रहे हैं, आप लोग चोर हैं, चक्के। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उन्होंने वही रह जाना, आपको उठा के उन्होंने बाहर फेंक देना। आप पूरे फ्लोर में से आप एक लहदी बागी नहीं बन सकते, ठीक है। तो मैं पहले बैठूँ, इवेलुएट करूँ दोनों साइडें। मैं अगर नहीं बताना, देखिए मुझे खुद पता है कि कौन कौन से कॉल सेंटर जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं इस टाइम, ऐसे क्या स्कैम कॉल सेंटर मेरे जानने वाले हैं। मैं उनके पास नहीं जा सकता, लेकिन मैं ख़याम के पास आ सकता हूँ अपने दिल की भड़ास निकालने। तो मैं ये वाला प्लेटफॉर्म चूज़ करूँगा उधर जाने के बजाय। अच्छा सर, अब अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं कि इदारे क्या कर रहे हैं इस बारे में। सारे इदारे कुछ कर ले तो बहुत अच्छा हो। मुझे गिला इदारों से इस चीज़ का नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे, मुझे गिला इस चीज़ का है कि सर हमारे इदारों को चाहिए कि पाकिस्तान को बदनाम होने से बचाए। पाकिस्तान के पास जो इस टाइम जो है ना, ये आउटसोर्सिंग वाला टैलेंट जो है हमारे पास, फ्रीलांसर, मुझे डर है कि ये पाकिस्तान से चला ना जाए, और अगर खुदा ना खासा चला गया तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ना, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने सारे लोगों को केटर करना जो इससे जुड़े हुए, ठीक है। इनको किसी तरीके से इसको लीगलाइज तो है ही है ऑलरेडी, इसको रेगुलाइज करना चाहिए कि रेगुलेटरी बॉडी हो जो यहाँ पर देखे कि पाकिस्तान से एटलीस्ट स्कैम ऑपरेट ना हो सके, पाकिस्तान स्कैम फ्री हो, ताकि आपके पास यूएस के, कनाडा के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के खुद आपके पास आए कंपनीज आपसे काम कराएंगे। दे नो कि यहाँ पर स्कैम होना बहुत मुश्किल है, हमारे साथ भी और हमारे सिटीजन्स के साथ भी स्कैम नहीं हो सकता यहाँ से। डेटा लीकेज किस, देखिए आपके यूएस में हिपा कंप्लाइंट है जो मेडिकल को देखिए, फिर पीआईसी कंप्लाइंस है जो बाकी चीज़ों को देखिए, बहुत सारी कंप्लाइंसेस है जो देखती हैं कि यार किसी किस्म का डेटा लीकेज ना हो, ठीक है। पाकिस्तान भी किस तरह की रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाए, ठीक है। ये गवर्नमेंट लेवल पे हर गवर्नमेंट से अपील है, कोई अपार्ट फ्रॉम कि वो किस गवर्नमेंट से किस गवर्नमेंट से नहीं है, इट्स अबाउट पाकिस्तान। और यहाँ से जो आउटसोर्सिंग में टैलेंट बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। अगर हमारे पास इस टाइम भी कोई अगर ऐसा बंदा इधर से है जो देख रहे, जो आप मेरे साथ आके बैठे, मैं बता दूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन सा टैलेंट है,
किस तरह उसको किया जा सकता है, मैं उसको पूरा एक गेम प्लान बना के दिया जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान शुड बी पोर्ट्रेड एज कि ये वो इंडस्ट्री यहाँ पर चल रही है जो स्कैम फ्री है, और गवर्नमेंट लेवल पे उसको स्कैम फ्री किया गया, यहाँ पर उसकी सजा हो, सिक्योर फील किया जाए। अच्छा सर, थोड़ा जो इदारों की बात हुई, बड़ा अच्छे तरीके से इसको आपने बयान किया। हम किसी इदारे को स्पेसिफिक डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन पहले नंबर पे हमारे थानादारी टाइप आती है। जो लोग कहते हैं जनाब, जो मुखालफिन है ना, नीचे लिखा होता है कमेंट्स में कि थानों को मंथली जाती है, इधर छापा नहीं पड़ता। अच्छा, थाने का काम है छापा मारना या FIA का काम है? सर ये FIA का काम है, थाने का क्यों काम है? थाने तो आपकी रोड पे आपकी सिक्योरिटी देने के लिए। सर थाना क्यों छापा मारेगा? थाना जाएगा जब जो अरेस्ट करना है। देखिए FIA एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, साइबर सिक्योरिटी उनके पास है, थाने के पास तो नहीं है साइबर सिक्योरिटी। चले सर, टाइम की नज़ाकत को देखते हुए हम ज़रा क्लोजिंग कमेंट्स आपसे लेना चाहेंगे कि हाउ टू अवॉइड स्कैम फॉर स्पेशली आज का जो है ना वो ख़वातीन जो कि हाउसवाइफ्स हैं, बच्चियां हैं, जो इस काम में आना चाह रही है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वाला भी तो बहुत आ रहा है ना। सर क्लोजिंग में सबसे पहले तो वो ये करें कि ये आपके चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, ठीक है, क्योंकि वीडियोस आती रहती है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो हमारी बहनें हमारी बच्ची है वर्क फ्रॉम होम, सर आपको वर्क फ्रॉम होम किसी भी इनएक्सपीरियंस बंदे को नहीं मिलता, ठीक है। बच्चियाँ जो है वो ख़ास तौर पे इस चीज़ से जो पाकिस्तान में है वो बहुत मोहतात है। होता क्या है कि आपको वर्क फ्रॉम होम के नाम पे आपको वीडियो प्लेटफॉर्म्स है, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, उस पर ले जाया जाता है और फिर वहाँ पर बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस टाइम जैसे टिकटॉक लाइव है, इस तरह के और प्लेटफॉर्म है जिस पे टिकटॉक लाइव जितनी फिल्टरिंग नहीं है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। फिर होते हैं छोटे मोटे स्कैम होते हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि जी यूट्यूब के चैनल्स हैं इनको सब्सक्राइब करें, हम आपको 200 रुपये भेज दें, 300, 1 2 4 20। उन्होंने बेसिकली कुछ चैनल से कमिटमेंट की थी कि हम इतने आपको व्यूअर्स लेके देंगे, तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन बनाई थी, सर वो मैं और आप भी मिलके बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन की होती है उन्होंने, अगर उधर से 1000 रुपये की डील की हुई तो उन्होंने 500 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो 10 20 रुपये करके डिस्ट्रीब्यूट करके सब्सक्राइब करवा देते हैं और उसके बाद आपको बाय बाय कर देते हैं। आपका जब तक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है वर्क फ्रॉम होम आपको नहीं मिलेगी सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले सब। हाँ, वर्क फ्रॉम होम जो है वो एक्सपीरियंस बंदा जो है, जो कि अच्छे तरीके से पहले अपना दफ्तर चला रहा है, उसके चांसेस ज्यादा हैं। उसके चांस, और प्लस वो आपको वर्क फ्रॉम होम देंगे वो कंपनी जो बड़ी है। आपको कोई भी ऑफर आती है, कोई भी आपको आता है, आप उनकी ईमेल की डोमेन देके, अगर तो वो yahoo.com gmail.com है, इट्स नॉट अ कंपनी, वो कंपनी की डोमेन से आएगी। अगर LK है, जैसे लियाकत खान मेरा नाम है, कंपनी का नाम भी LK है, तो LK.com से ही आएगी अगर एक प्रॉपर कंपनी होगी, वो Gmail से नहीं आएगी। वो इसका मतलब है कि अगर डोमेन लेने के पैसे नहीं है तो वो आपको क्या पैसे देंगे? हमारे जो फोन में टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, जहाँ से हमने शुरू किया था, 10-20 रुपए से आते हैं, 30 रुपए, 100 रुपए, या जितने भी मिलियंस में आपसे कोई पैसे मांगता है, इमदाद मांगता है। और इसके बरक्स जो दूसरी चीज है, आपको कोई जॉब ऑफर करता है टेक्स्ट मैसेज पे, उससे आप बहुत मोहतात रहें, क्योंकि जब उसने आपसे जॉब ऑफर करनी है, उसके बाद उसने सारी आपके CV मंगवा लेना, अब आपका A to Z डाटा वो उसी चीज में आ गया। हमेशा जिस तरह लियाकत भाई ने कहा कि लिंक्डइन प्रोफाइल देखें, साइट पे आप उसकी वेबसाइट ऑथेंटिकेशन देखें, आप उसके कस्टमर सर्विस से राब्ता करके देख लें कि हकीकत है या नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अपना ख्याल रखें सब। बहुत शुक्रिया, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब रखें। थैंक यू।